सुलोचना की 4 बहुएं अलग अलग धर्म की थी। एक बहू हिंदू धर्म की रुचि, क्रिश्चियन धर्म की अलीना, मुस्लिम धर्म की हयात, पंजाबी धर्म की जसलीन, जो कि काफी अच्छी थी। सुलोचना खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे एक भी बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी अपनी पसंद की बहुएं ला कर रख दी और चारों बहुएं अलग अलग धर्म की। बस मेरा छोटा वाला बेटा राहुल ही बचा है जिसकी शादी होनी है, लेकिन मैं उसकी शादी किसी दूसरे धर्म की लड़की से नहीं करवाने वाली। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही राहुल की शादी करवाऊंगी। मेरे भी अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी करवाऊं, अपनी पसंद की लड़की से करवाऊं, लेकिन मेरे एक भी बेटे ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब बस राहुल की शादी में ही मैं अपने अरमानों को पूरा कर सकती हूँ। सुलोचना के ज्यादा अरमान थे कि वो अपने बेटे राहुल की शादी में काफी कुछ अलग अलग करे। और वहीं राहुल एक सिख लड़की हेमा से बहुत प्यार करता है। हेमा राहुल को समझाते हुए बोलती है, राहुल तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन शादी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और हम अपने परिवार वालों को निराश करके उनके अरमानों को ठेस पहुंचाकर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। उन्होंने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है, और अब हम ही उनके बारे में नहीं सोचें, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ मैं, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से शादी ही करेंगे ना। देखो, अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कठिनाई आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्यार से ही दूर चले जाना चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को मना लूंगा और मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तक तो हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रहे थे ना, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी शादी करवाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें जरा से भी ठेस पहुँचे। इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो और मैं अपने परिवार पर ध्यान दूंगी। ये तुम बहुत गलत कह रही हो। मेरे घर में मेरी सारी भाभियां अलग अलग धर्म की हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी मना लूंगा। अगर तुम मेरे साथ छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगा? कम से कम मेरा साथ तो दो ताकि मैं सबको मना पाऊं। देखो, प्यार करना बहुत आसान था, लेकिन प्यार को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल से ही हमें लड़ना है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग मुश्किल से आराम से लड़ लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने बारे में सोचने लग गई थी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। मुझसे दूर जाने की बात से ही तुम इतना घबरा गए थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों अपने परिवार वालों को मनाकर हमेशा साथ ही रहेंगे। देखना, हम जल्दी सबको मना लेंगे। हेमा और राहुल अब दोनों ही अपने परिवार वालों को मनाते हैं और परिवार वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। सुलोचना की 5वीं बहू सिख आ जाती है और सुलोचना के अरमानों पर पानी भी फेर देती है। सुलोचना अपनी बहू से खुश तो थी, लेकिन सुलोचना को कहीं न कहीं बहुत सी बातें खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन उमा सुलोचना के पास आती है और बोलती है, क्या बात है सुलोचना, आखिरकार आस पड़ोस वाले लोगों की बात सच ही निकल गई। तेरी 5वीं बहू भी अलग धर्म की ही आई। वैसे कुछ भी हो, तूने पता नहीं कितने सपने देखे होंगे अपने बेटों की शादी के लिए, लेकिन तेरे एक भी बेटे की शादी तेरे पसंद की लड़की से नहीं हुई, और बहुएं भी तो अलग अलग धर्म की आई हैं। तो खुश तो है ना अपनी बहुओं के साथ? तू यहाँ मेरी खुशी पूछने आई है या फिर अपनी पार्टी का बंदोबस्त करने के लिए आई है? मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ क्यों आई है, इसलिए ज्यादा घुमा फिरा कर बातें मत कर। जो भी बात है सीधा सीधा बोलना। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि अब तो तेरे 5 बेटों की शादी हो गई है। घर में कोई दावत का तो प्रोग्राम बना। आस पड़ोस के लोग तेरे घर की दावत का इंतजार कर रहे हैं। 5 धर्म की बहू आई हैं। 5 धर्म की बहू अगर खाना बनाएंगी तो अलग अलग व्यंजन खाने को मिलेंगे। बता तो सही, दावत कब रख रही है? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछ। अगर तुझे दावत का प्रोग्राम जानना है तो जाकर मेरी 5 बहुओं से पूछ ले। लेकिन मुझे अपनी बहुओं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे बेटों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं बहू से कैसे शिकायत करूँ? और वैसे भी दावत का तो बिल्कुल भी मन नहीं है।
4 लोग आएंगे, 4 सवाल करेंगे, इससे अच्छा तो कोई दावत ही ना हो। सुलोचना काफी उदास रहने लगी थी। ये सब उसकी 5 बहुएं काफी नोटिस कर रही थी। एक दिन सुलोचना जब अपने कमरे में अकेले बैठी होती है तो सुलोचना की 5 बहुएं उसके पास जाती हैं और रुचि अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या बात है, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा ही उदास लगती हैं। माँ जी कोई बात है तो हमें बताइए ना, हम आपकी बहुएं हैं, भले ही आपके बेटों की पसंद से आई हैं, लेकिन है तो हम सब आपकी बहू ना। अम्मी जान बोलिए ना, कोई परेशानी है तो, कोई मसला है तो हमें बताइए। तुसी चिंता मत करो मम्मी जी, 5 बहुएं हैं आपकी, 5 बहुओं को अपनी शिकायतें बता दो, चुटकियों में आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। बताइए ना मम्मी जी क्या दिक्कत है आपको। यस मॉम, हम आपके साथ हैं। अगर हमें आप बताएंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो देखना गॉड भी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। बताइए ना मॉम, हम आपके साथ हैं, हम आपको कभी भी अपसेट नहीं देख सकते, पर कुछ दिनों से आप अपसेट दिख रही हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम 5 मेरी परेशानियां हो, तुम 5 अलग अलग धर्म की बहुएं हो और आस पड़ोस के लोग मुझसे दावत मांग रहे हैं। मैं कैसे दावत दे दूं? तुम 5 अपने अपने धर्म का खाना बना दोगी और कोई कुछ बना दे जो लोगों को पसंद ना आए, पूरा बवाल खड़ा हो जाए, तब मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम 5 से मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं कहीं भी मुंह नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी 5 अलग अलग धर्म की बहुएं आई हैं। अपनी सास की बातें सुनकर 5 बहुएं सुलोचना के कमरे से बाहर आती हैं और सबसे छोटी देवरानी हेमा बाकी 4 से बोलती है, माँ जी बहुत परेशान है, उन्हें यही बात खाई जा रही है कि उनके 5 बेटों की शादियां हो गई और उन्होंने कोई दावत नहीं दी। लोग उनसे दावत मांग रहे हैं, उनसे पार्टी मांग रहे होंगे, लेकिन वो खुश नहीं है तो कैसे दावत दे सकती हैं? लेकिन हम उनकी बहुएं हैं और 5 बहुओं को अपनी सास को खुश करना पड़ेगा, इसलिए हम दावत करेंगे, ठीक है? 5 बहुएं मिलकर आस पड़ोस के लोगों को, नाते रिश्तेदारों को दावत के लिए बुला लेती हैं और अगले दिन जब दावत होती है तो सारी तैयारियां वो खुद ही करती हैं। 5 धर्म की बहुएं अपने अपने धर्म का बेस्ट खाना बनाती हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। सब लोग आ जाते हैं और दावत शुरू हो जाती है। तभी सुलोचना भी बाहर आती है और लोगों को देखती है। वो अपनी बड़ी बहू से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में दावत हो रही है और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? और दावत में तुम लोगों ने क्या बनाया? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे तो डर लग रहा है। अरे सुलोचना, तेरी 5 बहुएं अलग अलग धर्म की हैं और दावत बहुत अच्छी है। मैंने आज तक ऐसी दावत कभी नहीं खाई जैसी तेरे यहाँ खा रही हूँ। अलग अलग जगह का स्वाद, अलग अलग धर्म का स्वाद है और वो भी इतना बढ़िया, सच में दिल खुश हो गया। तू तो बहुत किस्मत वाली है। हर कोई सुलोचना की 5 बहुओं की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर सुलोचना को भी बहुत खुशी होती है और इसी के साथ अंत में 5 धर्मों की बहुओं की दावत सफल रहती है और सुलोचना भी खुश हो जाती है। पूर्णिमा अपनी माँ की मौत के दुख में खोई हुई थी।